चलो देखो 5 नंबर बन गया था। हाँ चलो ठीक, तब आगे बढ़े। हाँ बताना पड़ेगा। देखो ये बोल रही है कि 5 नंबर हमको बता दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो प्रश्नावली जो था 1.1 ये ना लास्ट हिसाब 5 नंबर जब बोले तो हिसाब बनाना। देखो क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। देखो तो सबसे पहले यहाँ घन बोला है, क्या बोला है घन, क्या बोला घन। तो घन जो बोला, घन मतलब 3 पावर, कितना पावर, तो इससे पहले तो कुछ होगा ना। जैसे उदाहरण इसको समझो, 2 का घन कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 4 का घन कितना होगा 64, ये ना। आखिर ये 64 जो है वो किसका घन है 4, 8 जो किसका घन है। लेकिन यहाँ हमको साबित क्या करने बोल रहा, 9m या 9m+1 9m+8 ये जो बोला है ये किसी का घन होगा। लेकिन वो हमको पहले इससे घन का पहले का रूप मालूम है, तो सबसे पहले उसी को पता करना है ना। सबसे पहले क्या करना है, उसी को पता करना। जब तक वो पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी का घन बता सकते हैं कि कितना होगा नहीं होगा। जैसे देखो अभी हम तुरंत बताएं 10 का घन कितना होगा 1000, कितना होगा, तो बताओ 1000 जो किसका घन था 10 का, ये मालूम था ना। लेकिन इसमें जो कहा इसी का मालूम है, तो सबसे पहले इसका किसका वो पता करना है हमको ना। कोई दिक्कत। हाँ और घर में रिवाइजिंग कर रहे हैं। आज कौन सा दिन हो गया, बुधवार हो गया, संडे को टेस्ट है ना, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, छठ पूजा है, छठ पूजा के बाद ले लेंगे या तो पहले ले लेंगे, पहले या बाद, नहीं पहले ही दे दो ठीक होगा, पहले ही टेस्ट दे दो तो ठीक होगा। क्योंकि मैथ के लिए तुमको क्या मिलेगा, ज्यादा टाइम मिल जाएगा 10 जी के हाँ ठीक है शनिवार, कोई दिक्कत। चलो हाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लेंगे अभी, हाँ ऑप्शन मिलेगा। देखो बहुत खुश, मैथ में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ रहे हैं, चलो लिखो, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका रूप 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मान लिया कि ये कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक ना, धनात्मक पूर्णांक सम और विषम दोनों हो सकते हैं ना, सकते हैं सम और विषम दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम लिखे हैं क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखे हैं
माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका रूप देखो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जाता है। ये तो साधारण हुआ, ये क्या हुआ, साधारण हुआ। लेकिन हमको यहाँ किस चीज का चर्चा कर दिया, देखो घन, किसका बोला है, घन लिखा जा सकता है, तथा इसका, यहाँ देखो लिखे ना इसका मतलब कौन सा है, ये वाला और ये वाला, इसका घन रूप कौन होगा, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं या हो सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत, हाँ कौन सा, ये बोला या 3q प्लस 1 कहाँ से आया, हाँ इसको मान लिया, इसका घन रूप होगा ना। जैसे देखो अभी देखो 2 का क्यू कितना हो बताए थे 8, तो ये 2 का हमको घन मालूम, 8 जो था किसका घन था, 2 का था ना। उसी तरह ये जो है इसको मान लिया, इसका ये किसी, इसका घन करेंगे कुछ आएगा ना, इसका भी घन करेंगे तो कुछ आएगा, इसका भी घन करेंगे तो क्या होगा कुछ। तो मतलब ये तीनों का जो घन करेंगे ना ये वाला रूप आ जाएगा, ये वाला रूप हम करके ला देंगे। ठीक है, हमको ये नहीं साबित करने वाला है, इसलिए इसी को हम क्या कर लिया, मान लिए, क्या कर लिया, मान लिए। और इस रूप में लिख भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलो ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से किससे, तो लिखो पहले 0 लेस देन इक्वल r लेस देन कितना 3 तक जाए, 3 दो क्या लिखेंगे 3, मतलब r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा कम, तो मतलब 3 से कम 2 ही होगा ना होगा। इसलिए बोले ना जितना पूछेगा उसे क्या करना है, कम लेना है r का मान ना। देखो r का मान यहाँ देखो कितना है 2, तो हम यहाँ कहाँ तक लें, 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम 2 ही आ रहा है। तब r बराबर कितना 0 1 2 3, ये r का मान 3 नहीं लेना क्योंकि 3 से कम की बोल रहा है ना, तो 2 तक। कोई दिक्कत किसी को, समझ रही है, हाँ देखो बाबू तुम लोगों से एक ही बात कहेंगे कि जो नहीं समझोगे तुरंत करना बोलना है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे और दूसरे में कोई फायदा नहीं होगा। जो भी बात बोलना है, जो भी क्लियर करो यहाँ पर करो ना, जो भी बात बोलना है, जहां जिसको हर कोई, हर चाहे वो कमजोर है या तेज हो, उससे मतलब नहीं है। सब कोई जिसको जहां नहीं समझ में वहां तुरंत हमको बोलो कि सर वहां नहीं समझे, फिर से आप क्या कीजिए बताइए। पूछने में कभी भी तुमको कुछ नहीं करेंगे, डांटेंगे हाँ, लेकिन बदमाशी करोगे तब तो जानबे करता है, तुमको पहचानबे करता है कि हम कैसे डंटा देते हैं ना। इसलिए गलती नहीं, गलती यहाँ नहीं चलेगा। पूछने के मामले में तुम क्या करो, जितना पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है सुजीत, चलो ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, राधा बताओ क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, बोलो ए बराबर बी क्यू प्लस, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत, तो ए रहेगा बी का मान कितना लेंगे 3, क्या लेंगे 3, और आर का मान कितना, तो ए बराबर कितना हो गया 3q आया ना। तो देखो लेकिन इसमें हमको कहा इतना नहीं है, घन रूप भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घन रूप, क्या रूप बोल रहा है, घन रूप। तो घन रूप लाने के लिए तो घन में कितना पावर 3 पावर, घन में कितना पावर 3 पावर, इसके दोनों क्या करेंगे, इधर भी घन कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे घन, दोनों साइड हम कर सकते हैं ना, गणित में नियम होता है ना, गणित में नियम होता है, जो भी क्रिया काम करना है दोनों साइड, मतलब आंसर हर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम कुछ कर सकते हैं। देखो इधर भी 3 से गुना पावर दे दिया, इधर भी 3 क्या कर दिया पावर, तो दोनों साइड हम क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ए क्यू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जितना बार पावर उतना बार
तो 3q पर पावर कितना है? 3 है ना? रे बाबू मत उतरो अभी, यहाँ पहले समझो। 3q है, 3 पे पावर कितना है? 3q। देखो ये पूरे पर q दिया है ना, तो q, इसको 3q गुना 3q गुना 3q लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, q गुना q और q स्क्वायर गुना q, तो q q होगा। अब 27 q को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 गुना 3q q लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? नो सर, चलो ठीक है, नो सर। कौन सर? 27 q ये ना। चलो अब इसको कैसे लिखेंगे? ए क्यू बराबर कितना? 9 गुना 3q, ये ना। अब देखो हमको यहाँ क्या साबित करने बोल रहा है? 9 एम, ये ना 9 तो पूरा, लेकिन इसको हटाना है ना, तो 9 गुना एम, यहाँ लिखेंगे चूंकि 3q बराबर एम मान ला, इसको क्या मान लिया? एम। तो देखो 3 गुना एम 9 गुना एम, कोई दिक्कत? अब की बार आर बराबर कितना लेंगे? 1 लेंगे, तो आर बराबर कितना? कोई दिक्कत? सारा प्रक्रिया यहीं तक करेंगे, इसी तरह करेंगे, कोई दिक्कत? अब थोड़ा फास्ट में कर लें, चलो ठीक है, तुम उतारो। तो ए क्यू देखो 3q प्लस कितना 1, इस पे हम क्या कर देंगे? q, तो ये किस फॉर्मूला में आ गया? a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, क्या ये फॉर्मूला होता है? हिसाब पर बनाए ना, चलो कोई दिक्कत? तो बना दो। कहाँ किसको दिक्कत है रे? कौन बोल? हाँ हाँ, मारेंगे बेहुदा तो ना, जब पूछने बोलते हैं उसमें पूछता नहीं है, और जब यहाँ आ जाता है कहता है पूछिए फिर से बताइए। कहाँ नहीं समझ में आया? कहाँ? ये बोला शुरू से, ये बोला यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तुम फॉर्मूला बताओ ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बैठाए, तो क्यू क्या है? बी का मान है, देखो हमको यहाँ बोले तो साबित करने के लिए जितना होगा उतना ही लेना है, साबित किया, चलो ठीक है। आर का मान कितना? 0 लेके बैठा है, मान बैठा दिया इसको। जो यहाँ 3 पावर है, 3 बार क्या कर दिया? गुना, 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है? 27 होता है ना। आ क्यू गुना क्यू क्या होता है? क्यू स्क्वायर होता है, क्यू गुना क्यू 3 बार करना तो क्यू क्यू होगा, तो देखो क्यू लिखे हैं। और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ के इसको क्या मान लिया? एम मान लिया। देखो जहां, अब देखो बताते हैं, अब पूरे हिसाबे तुम कहता फिर से बताओ, बताइए, तो समझ लो पूरा हिसाब बताने में टाइम जा रहा है ना। जहां नहीं समझ हम क्या, इसीलिए हम एक एक स्टेप पूछते हैं कि समझा समझा समझा, ऐसा करते हैं ना। जहां नहीं समझे वहां तुरंत कॉल करो। अब तुम कह रहा है कि पूरे हिसाब बताइए, पूरे हिसाब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछा तो अच्छी बात है, ठीक है, चलो ठीक है। और कोई क्या भी दिक्कत नहीं ना? जहां नहीं समझेगा ना, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ना, तुरंत वही करो, पूछो। देखो ये फार्मूला में ए प्लस बी का होल क्यू, तो देखो ए क्यू, तो 27 सॉरी 9 के 3 का क्यू प्लस 3 गुना 3q का स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुना 3q गुना 1 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का क्यू, कोई दिक्कत? अब देखो अभी तुरंत हम बताएं इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, चलो ठीक है। इसको 9 गुना 3q ये ना। अब दो 3 3 9 इसमें आ रहा है, चलो ठीक है 9 बार कर लो। अब दो यहाँ 3 बचा, यहाँ गुना, यहाँ क्यू स्क्वायर हुआ था 3q स्क्वायर प्लस का 3 तिया, तो 9 गुना क्यू लिख सकते हैं ना, प्लस कितना 1। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिला? मिल रहा है ना। जो देखो अंडरलाइन जो किया उसके उसमें क्या कॉमन मिला? 9, क्या कॉमन मिला? 9, तो 9 बार कर लो, बार कर लिया ए क्यू, तो 9 को क्या कर लिया बाहर करें, तो क्या बचा 3q और यहाँ क्या बचा प्लस 3q स्क्वायर, अब प्लस कितना बचा q। इधर तो ये एक को तुम कुछ नहीं किया है, तो देखो इसको मानो 9 गुना m प्लस कितना 1, तो देखो चूंकि
3QQ प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q बराबर कितना M माना, कोई दिक्कत नहीं ना। 3 गुना M, सॉरी 9 गुना M, 9M प्लस कितना 1, तो तुम्हारा ये भी क्या हुआ, निकल गया। अब R बराबर कितना लेंगे, R बराबर कितना 2, कोई दिक्कत। हाँ चलो आगे, थोड़ा तुम आगे चले जाओ। देखो अभी तो इतना हुआ है, आगे देखो बोल रहा है 8, अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, अब की बार R बराबर कितना लेंगे 2, कितना लेंगे 2, R बराबर 2 लो। R बराबर की बार कितना लेंगे 2, R बराबर 2, तो देखो R बराबर 2 लेंगे तो कितना होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2। अब इस पे बोल रहा है वर्ग करने, तो वर्ग कर दो, क्यू का घन बोल रहा है तो घन कर दो, 3Q प्लस 2, तो ये भी फॉर्मूला पर आ जाएगा ना, A प्लस बी का ऑल क्यू, तो क्या होता है AQ प्लस 3A स्क्वायर इंटू 3AQ प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस कितना, कोई दिक्कत। हाँ तो ये अभी इसको कैसे लिखे थे 9 गुना 3Q स्क्वायर, ये ना। अब देखो प्लस 3 तिया 9 हुआ, तो यहाँ 9 लिख दो, लिख दिया। अब ये तो 9 3 तिया देखो स्क्वायर है ना, 3 तिया हुआ 9 हुआ ना, अब बचा यहाँ क्यों होगा, यहाँ क्या होगा, देखो 3 तिया 9 हुआ, इसमें 9 लिख दिया। अब बचा यहाँ से कौन कौन, देखो 3 दूना 6, और यहाँ क्या बचा Q स्क्वायर। अब देखो प्लस यहाँ देखो 3 तिया 9 हुआ, ये 9 लिख दो, लिख दिया। अब इसमें कितना होगा 2 दूना 4, इसको 4Q लिख सकते हैं। अब प्लस कितना, अब बता दो यहाँ से क्या कॉमन मिला, 9 मिला ना, तो 9 बाहर कर लो, क्या कर लो, हाँ हाँ कौन ये रे, रुक जाओ एक मिनट, दो यहाँ जो लकीर पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक किसमें है, सब गुना में है ना, दो इसमें 3 का स्क्वायर, 3Q का स्क्वायर है ना, 3Q का स्क्वायर है, तो 3 तिया 9 हुआ यहाँ पे, लिख दिया। अब बचा ये 3 और ये 2 बचा ना, तो 3 दूना 6। अब यहाँ देखो Q स्क्वायर था, Q स्क्वायर लिखे हैं कौन, अरे 9Q है, देखो बात है 9Q को 9Q को स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुना Q नहीं लिख सकते हैं, Q स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो Q तो हमें यहाँ इसके साथ देते हैं, गुना में तो इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो 9 कॉमन मिला, बाहर कर लिया, तो क्या बचा 3Q अब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, अब प्लस कितना, इसको क्या मानना है 9M प्लस 8, यहाँ लिखो चूंकि 3QQ अब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q बराबर कितना M माना, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, करना हमको करना था, प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत। हाँ चलो जल्दी, मिटा दें। हाँ कहाँ, ये हाँ, क्योंकि हिसाब देखो क्या हमको साबित किसका रूप था, ये नहीं बताया 3Q, ये नहीं था, नहीं था, यहाँ B का मान कितना, और Q तो एक पूर्णांक था, R का मान ही चेंज हुआ ना, उसी का घन रूप था ना, इसको माने तो हिसाब में देखो ऊपर में देखो क्या माने हैं।
उतार लिया, मिटा था। जल्दी जल्दी करो। अब देखो आगे हिसाब क्या है। उतारा उतारा ना उतारा झुलो। जब बोल रहे हैं जल्दी जल्दी उतारो, ना उतारा तो अपने करो आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उतार ले। सुनो रे, देखो एग्जाम्पल 5 नए लिखेंगे। ए सुनो, एग्जाम्पल 5 जो है हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, किताब है ना? क्या बात है सूरज, तुम्हारे पास किताब ना है? हाँ, किताब खरीदो, नहीं तो किसी के पास लो। देखो एग्जाम्पल 5 हम जो है हिसाब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है? किताब है ना सबके पास? पढ़ के समझा देते हैं। कहता संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4 पर पावर n है, 4 पर पावर कितना है? इस पे विचार करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? चलो ठीक है, ये लड़का इधर देखो, इस पे क्या करने बोल रहा है? हम विचार कर लें, ठीक है? ये हिसाब लिख दें। कहता है कि कीजिए जहां n क्या है, n जो है प्राकृत संख्या है। n क्या है? तो n क्या है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान शामिल करने के बाद जो भी प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक या स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अच्छा बताओ सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिनका मौसा एक हो उसको क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। वो दूसरे से भी कटे ना, वह संख्या जो एक या अपने को स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी कट जाए उसे क्या कहेंगे? यौगिक संख्या। तो इस नीचे क्लास में पढ़ाए थे ना, किसी को याद नहीं है ना? इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान, क्रिया बिना ज्ञान क्या होता है? अधूरा होता है। भार मतलब भारी लगता है ना, अधूरा रहता है। तो कोई भी चीज जो है ना अगर सीख गए, अगर काम नहीं करोगे तो छोड़ भूल जाए। जैसे हम लोग कभी कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, स्पीड होता है, टाइपिंग करना छोड़ दे, तुम्हारा वो स्पीड वही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए 9 में पढ़ाए, 9th में पढ़ाए नहीं सब, ये सारा चीज बताए हुए हैं। फिर 9th का किताब कहाँ गया नहीं गया कोई पता नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे चीजों को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, रखना पड़ता है, तब जाके क्या होता है? बड़े बड़े एग्जाम निकाला जाता है। चलो देखो, इस पे हमको विचार करने बोल रहा है। तो एन जो क्या है? प्राकृतिक संख्या। 4 पर पावर 1 भी हो सकता है, ना हो सकता है? रे लड़का, 4 पर पावर कितना हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? चलो ठीक है। एन प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए कि क्या एन कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर अंक शून्य पर समाप्त होगा। मतलब क्या है कि एन का मान अगर हम कुछ भी रखें, जैसे 4 पर पावर 2 दिया तो 4 दूना कितना हुआ? चलो सॉरी, 4 चौका 16 पावर एन रे 16 होगा। क्या लास्ट में 0 समाप्त हुआ? लास्ट में 0 आया? नहीं आया, नहीं होगा। क्या होगा? देखो, तो इसको लिख सकता है 2 गुना 2 अब पावर कितना लिख सकते ना? तो देखो यहाँ कितना आया? 2 आया, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो तभी जाके शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं। लिखो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि
नहीं हुआ, क्यों कि इसका अभाज्य गुणनखंड खंड 2 गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है। कोई दिक्कत? अगर 2 गुना 5 पावर n के रूप में रहता तब वो क्या था? शून्य पर समाप्त होता, अन्यथा नहीं होता। 4 को हम कैसे लिख सकते? 2 गुना 2 क्या लिख सकते हैं? तो कुछ इस पे 4 पर पावर तुम कुछ भी बैठा दो तो 0 पर समाप्त नहीं हो। अब बोलोगे सर शून्य, तो इसका मान कितना हो गया? 1। लेकिन शून्य तो प्राकृत संख्या है नहीं। शून्य प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है। तो हमको यहाँ n क्या कहा है? प्राकृत संख्या। जहाँ n क्या है? नेचुरल। कोई दिक्कत? हाँ, समझ रहे ना? चलो आगे बढ़ा, देखो आगे। एग्जाम्पल 6, देखो संख्याओं 6 और देखो एक हिसाब बताएंगे, बाकी हिसाब बनाना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? बनाना। अभी तुरंत बनवाएंगे, बोर्ड पे खड़ा करके यहाँ बनवाएंगे, यहाँ पे खड़ा करके और बोलेंगे बनाओ। नहीं तो बना लेना सब। देखो क्या कहता है, एग्जाम्पल 6 ना रे, 6 संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सब तो नीचे में पढ़े हुए हैं ना, नीचे में पढ़े हुए हैं ना। देखो तो बोलो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का हायर कॉमन और एलसीएम का लोअर कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो देखो अब लॉसव मौसव सबको पता है किसे कहते हैं ना। मौसव किसको कहेंगे? वैसी संख्या, वो छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे। और लॉसव वो छोटी सी छोटी संख्या, वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जो दी गई संख्या से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। मतलब इसका लॉसव निकालोगे, जो भी निकलेगा ना ये दोनों से क्या होगा? भाग। और इसका मौसम जो निकालोगे ये दोनों को क्या करेगा? कोई भी दी गई संख्या को विभाजित कर दे, दी गई संख्या को क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसको क्या कहेंगे? मौसम। क्या कहेंगे? और वो संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से वो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उसको क्या कहेंगे? एलसीएम। तो लॉसव। चलो ठीक है, देखो इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। नीचे क्लास में लॉसव बोलता था, हम कैसे निकालो? लॉसव निकालो, तो कैसे बोलते थे? ऐसे कर देते थे। और कटेगा 3 6 60 निकल जाता है। अब मौसम कहता तो कैसे निकालते थे? 6 20 6 18 कितना? 2 ऐसे निकालते थे ना। लेकिन ये इस विदेश हमको नहीं कहा है। कहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या कहा। चलो ठीक है, देखो यहाँ कितना है? 6 ना। तो 6 का भाज्य गुणनखंड कैसे होगा? 2 गुना 3, ये ना। अब 20 है, 20 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5, क्या लिख सकते हैं? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। पहले क्या निकालना है बोल रहा है? समझो इस पे। जब इस तरह, अब देखो सुनो बताता है, कब इसमें तो मिल रहा है ना, नहीं तो इसको एक भी गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर वो बात संख्या रहेगा तब क्या यकीन होगा? एक गुना जो भी संख्या है उसी से ना इस तरह वर्ग कर सकते हैं। लेकिन हमको फिलहाल अभी ये जरूरी
नहीं है, इसको हटा देते हैं, किसी में जब काम आएगा उस समय बता देंगे। हाँ ये वाला 5 रे। हाँ कहता ना क्या बोले। चलो देखो मौसम बोला है, क्या बोला है मौसम। तो मौसम में क्या होता है, जो दोनों में जो सबके पास कॉमन मिल जाए, जो सबके पास क्या मिल जाए कॉमन मिल जाए, वही क्या हो जाता है मौसम। क्या हो जाता है मौसम। देखो ढूंढो ये दोनों में क्या दोनों में मिला, देखो मिल गया ना, ये क्या हो जाएगा एससीएफ। क्या हो जाएगा एससीएफ। तो चिट्ठा नहीं दिए थे, अच्छा ठीक है, तो 150 दीजिए। छुटा ना, चलो उतारो, चलो ठीक। और कहाँ रहते हैं, आते हैं ना। अच्छा देखो दोनों में क्या मिल गया, 2 मिल गया ना, दोनों में 200 में से 2 मिल गया, तो मौसम कितना होगा एचसीएफ कितना निकला 2। कितना निकला एचसीएफ कितना निकला, कोई दिक्कत। हाँ एचसीएफ कितना निकला 2। एचसीएफ कितना निकला 2। देखो एचसीएफ कितना निकला 2। अब हमको क्या जरूरी है एलसीएम। क्या जरूरी है एलसीएम। अब एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, देखो जो मौसम निकला उसको तो लेना है, लिखना ही है ना। मौसम ये दोनों निकल गया ना, ये दोनों का मौसम निकला, तो ये कितना ले लिया 2। अब जो बचा है, जो उसको भी 7 कर लो, उसको भी क्या कर लो 7 कर लो ना। अरे आया है 7 में, उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे 7 में लेके जाएंगे ना, उसी को ना सच्चा मित्र कहते हैं। देखो तो यहाँ के कौन बचा, चलो भाई साहब तुम भी चलो मेरे साथ। क्या है रे बदमाशी करेगा, अभी जाके जाएंगे ना तो चूरेंगे सांप की तरह। तो ना यहाँ 3 बचा, ये भाई साहब को बोले भैया चलिए आप हमारे साथ। ये बहना बची, और ये कौन बचा, ये पता नहीं, इसको भी साथ में लेके चलो। और जीजा जी बच गया, चलो तुम भी साथ में चलो। 3 दिनों 6 दिनों 12 पंचे 60, कितना निकला 60, कोई दिक्कत। अब देखो अब यहाँ जो बचा, देखो ये 60 जो ना ये 2 में निकला ना, देखो 2 से इसमें विभाजित हो रहा है। हम क्या बोले, वही छोटी छोटी जो दी गई संख्या को क्या कर दे विभाजित। तो 2 का में 6 है और 2 का में 20 भी है, खत्म हो गया ना। अब मेरा सही है या नहीं है वो देखना है। अब कितना निकला, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या कौन है 6 कम 60 ना है, 20 कम 60 ना है। मेरा एलसीएम सही है कि नहीं। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट भी करना है, अच्छा कोई बात ना, अच्छे से अच्छे कमेंट करना है, लेकिन शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलो ठीक।